सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल्स। तो इसमें स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्रोटोकॉल्स को आपको देखना है। प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ एग्रीमेंट एंड रूल होता है, और जो हमारे बुक में है प्रोटोकॉल्स में सेट ऑफ एग्रीमेंट, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ रूल्स जो हमारे किसी भी डेटा एंड इंफॉर्मेशंस को वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कम्युनिकेट कराने में हमारी मदद करता है, यानी कि भेजने में या रिसीव करने में या ले जाने में, ये चीज़ों में हमारा प्रोटोकॉल काम करता है। यानी कि अगर रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लिया जाए कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, तो हम लोगों का दिन भर का जो शेड्यूल्ड होता है वो हमारे लिए प्रोटोकॉल होता है, और नेताजी का दिन भर का शेड्यूल उनके लिए प्रोटोकॉल होता है, उनके लिए एक प्रोग्राम होता है। इसी तरह से नेटवर्क पे काम करने वाले कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर भी बोला जा सकता है इसको। तो किस सॉफ्टवेयर क्या, यानी किस तरह के प्रोटोकॉल का क्या वर्क होता है, इससे दो चार क्वेश्चंस तो आपके बोर्ड में आने ही आने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दिया गया है, टीसीपी प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कम्युनिकेशन बहुत ही पॉपुलर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और इसका वर्क किस लिए किया जाता है? तो इसका वर्क किया जाता है फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, वो इंफॉर्मेशन बड़ा भी हो सकता है, और इंफॉर्मेशन हम लोग छोटा भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, वीडियो ऑडियो सारी चीज़ों को भेजा जा सकता है। तो टीसीपी आईपी का काम क्या होता है? अगर हमारे पास एक नोड है और एक नोड से दूसरे नोड में हमारा ट्रांसमिशन होना है, तो इसमें टीसीपी आईपी की मुख्य भूमिका क्या है? तो जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसका नाम होता है। अब यहाँ से इस जगह तक जाने में ए नोड से अगर हम समझें कि बी नोड तक जाने में बहुत सारी वर्चुअल पाथ होंगी, ठीक है, बहुत सारी वर्चुअल पाथ होंगी जो अनगाइडेड होंगी, और वहाँ से ए नोड से बी नोड में हमारा ट्रांसमिशन होगा। तो कोई हम डेटा यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं ए नोड से, तो डेटा ट्रांसमिट करने के बाद ए नोड, यानी कि ए नोड पे आएगा, और ए नोड पे कौन काम करेगा? यहाँ पे हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करेगा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो क्या करेगा कि हमारा अगर बहुत बड़ा डेटा हुआ, तो बहुत बड़े डेटा को वो पैकेट्स में तोड़ देगा, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स में। और मान के चलिए कि पैकेट्स की साइज़, बेसिक पैकेट की साइज़ को वो डेटा के अकॉर्डिंग पैकेट की साइज़ को क्या कर देगा? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। और ये नहीं है कि एक ही पाथ से वो टुकड़े जाए, अलग अलग पाथ उसका यूज़ कर सकते हैं। अब एक डेटा का पाथ अलग अलग हो गया, अब 1 नंबर पैकेट, ये 2 नंबर पैकेट हो सकता है, ये 3 नंबर पैकेट हो, ये 4 नंबर पैकेट हो। तो इस तरह से ये पैकेट ट्रांसमिट होगा बी नोड पे। तो हो सकता है कि 2 नंबर का पैकेट पहले पहुंच जाए, है ना, ऐसा भी संभव हो सकता है, और 1 नंबर का बाद में पहुंचे पैकेट। तो ये सीरीज ऑफ डेटा को क्या करता है? पैकेट्स में तोड़ करके आपके बी नोड तक वो सेंड कर देगा, इस डेटा को सेंड कर देगा। तो बेसिकली हम डिफिनेशन में पढ़ रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल पॉपुलर कम्युनिकेटिंग प्रोटोकॉल है, जिसका यूज कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, और इट डिवाइड एनी मैसेजेस इनटू सीरीज ऑफ पैकेट दैट आर सेंट फ्रॉम सोर्स टू
destination and there it get assembled at the destination. तो कहने का सेंस यही है बाबू कि फिर ये डेस्टिनेशन तक जाएगा तो टीसीपी फिर क्या करेगा, इसको गेट असेंबल्ड कर लेगा, यानी कि फिर आपका ये 1 नंबर का पैकेट को फर्स्ट रखेगा, सेकेंड नंबर पैकेट को बाद में रखेगा, थर्ड को फिर और फोर्थ को लास्ट में, क्योंकि इस तरह से असेंबल अगर करेगा कि 2 1 3 4, तो अब डाटा आपको तो डिलीवर्ड होगा लेकिन डेटा आपको उल्टा फुल्टा डिलीवर्ड होगा, यानी कि डेटा आपका सही से डिलीवर्ड नहीं होगा। तो डेटा सही से डिलीवर्ड नहीं होगा तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब बनता है, कोई कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए टीसीपी की बहुत बड़ी भूमिका है, टीसीपी की बहुत बड़ा यूज़ है हमारे कम्युनिकेशन में। इसलिए आप समझ लें कि हम लोग कहते हैं कि टीसीपी आईपी मिल के, यानी कि टीसीपी और आईपी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल सूट है, ये पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल सूट है। यानी सूट मतलब समझते हैं ना, सूट जिसमें बहुत सारे कपड़े और बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम लोग रख लेते हैं, उसी तरह से ये भी हमारा एक पूरा प्रोटोकॉल सूट है। और इसमें बहुत सारे इसके अंतर्गत जो है बहुत सारा और भी ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट्स आता है जो कि इसमें मदद करता है कम्युनिकेशन में। फर्स्ट तो आप देख रहे हैं एक तो टीसीपी ही है और दूसरा क्या है, एक आईपी है। तो आप आईपी के बारे में जानते हो, आईपी क्या होता है आप बता सकते हो, व्हाट इज आईपी? क्योंकि आईपी आप लोगों को पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में बताया गया कि आईपी क्या होता है। आईपी इज द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन प्लेस, या आईपी इज द न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ द सर्वर कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का रिमोट हो या हमारा अपना कंप्यूटर हो, उसका एक आईपी होता है जिससे उसका एड्रेस पता चलता है कि हमको पार्टिकुलर जो डेटा और इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, वो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचेगा, यानी उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, वो डेस्टिनेशन रीच क्या होगा। तो बिना एड्रेस के तो वो पहुंच नहीं सकता है। तो इसलिए वहाँ पे आईपी एक एड्रेस है और टीसीपी तो भेजने का और पैकेट को तोड़ने का और रीअसेंबल करने का काम करता है। बट उस डेटा को कैसे मालूम चलता है कि हमको बी ही नोड पे जाना है, तो उस डेटा को मालूम चलता है उसके आईपी एड्रेस से मालूम चलता है कि हमको उस बी नोड पे जाना है। क्लियर? टीसीपी आईपी क्लियर हुआ आप लोगों का? अब बता सकते हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस बोर्ड में आपके होंगे इससे, वही टॉपिक मैं उठा रहा हूँ जो आपके बोर्ड मॉडल में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो उसी टॉपिक्स पे हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है बहुत ज़्यादा। तो अब रिवीजन का समय है और जितना हम रिवाइज कर लें उतना हम परफेक्ट हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट में। तो रेज योर हैंड इफ यू एनी प्रॉब्लम, अंशुका, एनी कुमारी, शहाना खातून, श्रेया पांडे, नेहा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? साउंड मेरी क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से आप ध्यान से टीसीपी आईपी क्या कर सकते हो, टीसीपी आईपी के बारे में जानकारी ले सकते हो। अब बात आती है नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में, हम समझेंगे कि नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम यहाँ पर देख रहे हैं यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। क्योंकि दो प्रोटोकॉल्स का मैंने डिस्कशन कर लिया, आप यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लो क्या क्या है। पढ़ लिया आप लोगों ने?
चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि यूडीपी सब्स्टिट्यूट होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, टीसीपी का। मतलब अगर टीसीपी कहीं काम नहीं कर रहा है तो वहाँ सब्स्टिट्यूट के रूप में यूडीपी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बस इतना ही याद करेंगे कि यूटीपी जो होता है एक प्रोटोकॉल है जो सब्स्टिट्यूट टीसीपी का सब्स्टिट्यूट है। अगर टीसीपी नहीं, ऐसा तो अब संभव नहीं है कि टीसीपी ना हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं नहीं होता है तो हम यूडीपी को यूज़ करेंगे। देखिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार रिपीट किया है वो ये पॉप के बारे में। देखिए, पॉप जो होता है ना, ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है मेल्स वगैरह के लिए, ईमेल्स वगैरह के लिए, जीमेल जो आप ट्रांसफ़र करते हो, मेल जो आप ट्रांसफ़र करते हो, उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है पॉप का वो पॉप 3 है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्जन नंबर 3। लेकिन क्या ये मेल को सेंड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? नहीं। पॉप जो है रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि पॉप में ये सुविधा है कि आप मेल कर दिया, आप ऑफलाइन भी हैं तो पॉप उसको आपके इनबॉक्स में रख देगा और आप इनबॉक्स से आप उसे मेल को रीड कर सकते हैं आसानी से। तो मेल को जब रीड कर लेंगे तो रीड करने में आपकी जो मदद करता है वो POP3 है। अब SMTP की बात आती है तो वो मेल को सेंड करने में, यानी मेल इसका डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि आपका मेल डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, आउट गोइंग जा पाए, ईमेल आपका कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके लिए जो है, इसके लिए SMTP का यूज़ किया गया है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो रिसीविंग के लिए हम समझ लिए कि पॉप का है यूज, और भेजने के लिए यानी कि हम अगर मेल सेंड कर रहे हैं तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको SMTP का यूज करना होगा। अब बात आती है FTP की। तो FTP अलाउ अस टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? वन मशीन टू अनदर मशीन का मतलब क्या हुआ? यानी कि क्लाइंट मशीन टू सर्वर मशीन और सर्वर मशीन टू क्लाइंट मशीन। अब मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग सोचिए तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कोई एग्जाम्पल हो सकता है तो आप बताएं। देखिए, FTP का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है जैसे आप डाउनलोडिंग फाइल करते हैं, फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। तो फाइल को जब डाउनलोड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सर्वर मशीन टू क्लाइंट मशीन आ रहा है। और अगर फाइल को आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो एप्लीकेशन जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अपना इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं सेंड कर रहे हैं, मतलब किसी सर्वर मशीन को दे रहे हैं। तो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ये दोनों में FTP का काम इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आप कोई भी फाइल्स अपलोडिंग या डाउनलोडिंग कर सकते हैं, चाहे इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया फाइल्स हो या टेक्स्ट फाइल्स हो या किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स हो। ये आपका FTP का वर्क होता है। अब बात आती है HTTP की। कितनी बार बताया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और HTML टैग्स जो हम बनाते हैं तो वो तो केवल स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है ना।
तो वो यूज़र के फॉर्मेट में तो होता नहीं है। तो HTTP क्या करता है, डिजाइन client server principle that allow a client system to establish a connection with server machine for making a request, है ना। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है हमारे यूजर डिफाइंड फॉर्म में, लेकिन उससे ये सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि सिक्योर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ मैन इन द मिडिल अटैक या किसी तरह का साइबर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का इश्यूज हो सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, फिशिंग हो सकता है, किसी तरह का सिक्वल इंजेक्शन भी हो सकता है। तो ये सब पॉसिबल होता है, साइबर क्राइम्स में इसको कहते हैं। लेकिन ये जब हम इसको HTTPS लेयर से जोड़ेंगे तो इसके साथ SSL जुड़ जाता है, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर जुड़ जाता है। फिर हम जो ट्रांसफरिंग करेंगे वो बहुत ही सिक्योर मैनर में एक कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जाएगा। सर बार बार मैं बंद कर रहा हूँ, आप खोल कर चले जा रहे हैं। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का मीनिंग हुआ। कभी कभी टेलनेट पूछ देता है, तो टेलनेट का मतलब होता है रूल्स फॉर डिजाइन कनेक्टिंग वन सिस्टम विथ अनदर, यानी कि जब रिमोट कनेक्शन बनाते हैं ना हम लोग, यानी कि किसी दूसरा जगह पर हमारा कंप्यूटर है, हमारा सर्वर मशीन है, और उस सर्वर मशीन से हम यहाँ बैठे बैठे लॉग इन करना चाहते हैं, यहीं पे बैठे बैठे हमारा सर्वर दिल्ली हो, बॉम्बे हो, मुंबई, जहाँ भी हो, और यहीं पे हम अपना बैठे बैठे उस सर्वर मशीन में लॉग इन करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग टेलनेट बोलते हैं। यानी कि सिंपल वे में कह सकते हैं कि द सिस्टम विच रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन इज द लोकल कंप्यूटर एंड द सिस्टम विच एक्सेप्ट द कनेक्शन इज द रिमोट कंप्यूटर। और टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल सूट, is a protocol that creates the connection between the local computer and the remote computer। एकदम सिंपल वे में याद करिएगा आप लोग। और इसमें से मैं बता देता हूं कि इसमें से आपका 3-4 नंबर तो खैर क्लियर ही क्लियर है, बार बार रिपीटेड वे में इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, और इसमें से जरूर क्वेश्चंस बोर्ड मॉडल में आपको पूछे जाएंगे। इवन आपके दोस्त बहुत लोग अगर नहीं ये क्लासेस कर रहे हैं तो ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, उनको बता दीजिएगा कि यूट्यूब पर जा करके देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था ये रिवीजन में। कोई प्रॉब्लम है प्रोटोकॉल्स वगैरह में, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को हमको लगता है प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस तरीके से बताया गया है इस तरीके से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा।